नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। योर मनी का पर्पस यही है, मकसद यही है कि आपको ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप सही समय पर सही तरीके की प्लानिंग करें, और इसी में मदद करता है योर मनी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे करें अपनी प्लानिंग की शुरुआत, क्या होना चाहिए पहला कदम, तो आप आइए योर मनी में, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर भी राय लेना चाहते हैं तो भी आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपने सवाल भेज सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, तो आप ये शो देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं, लेकिन क्वेरी भेजने से पहले #AskAwaz योर मनी जरूर लिखकर अपना सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन हर रोज क्वेरीज लेने से पहले हम कुछ ना कुछ टॉपिक को टच जरूर करते हैं। पर्पस होता है अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स के बीच में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ही सिर्फ कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को समझना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ सके कि आप क्यों, कहां, किस लिए ये पैसे को लगा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे SIP, STP और SWP। बहुत सारे व्यूअर्स आई एम श्योर होंगे हमारे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन उनको इन टर्म्स का पर्पस नहीं पता होगा, इनका मीनिंग नहीं पता होगा। तो प्लीज बताइए SIP, STP या फिर SWP क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में, इन तीनों सोर्सेज में। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, आई थिंक ये तीन बहुत कॉमनली हर्ड टर्म्स हैं अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, और अगर इन तीनों टर्म्स पे SIP, STP एंड SWP पे गौर करें तो इनमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है S, जो सिस्टमैटिक के लिए बेसिकली जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम है। यानी कि सिस्टमैटिक मतलब समथिंग जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, एक मेथड के तरीके से कर रहे हैं, और एक प्रॉपरली एक प्रोसेस के अंतर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड इन तीनों जो ये एक्रोनिम्स हैं इनमें सेम है। I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड T फॉर ट्रांसफर एंड W फॉर विड्रॉल। ये तीन जो अल्फाबेट्स हैं और जो वर्ड्स दर्शाते हैं ये अलग हैं। SIP से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला SIP मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को पता होगा कि एक तरीका है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे हम अपना पैसा मार्केट में किसी फंड में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के। यानी कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी, या हमारे पास कैश फ्लोज नहीं है, तो हम एक रेगुलर बेसिस पे SIP का रूट लेते हैं, जिससे हमें एक एवरेजिंग हो जाती है हमारे बाइंग प्राइस की, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते चलते हैं। यहाँ पे हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सेकंड आता है दीपाली STP। यहाँ पे हमारा जो मिडिल अल्फाबेट है वो है T, विच इज स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक ट्रांसफर यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में। ये स्कीम डेट से इक्विटी में भी हो सकती है और इक्विटी से डेट में भी हो सकती है, पर सेम फंड हाउस की होनी चाहिए। और इसके दो यूज हैं। पहला यूज इसका ये है कि अगर मैं आज जाके बाजार में एक साथ लमसम लगाने में थोड़ा सा घबरा रही हूँ, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं अपना पैसा एक डेट फंड में डाल दूं, जहां पे वो ग्रो होता रहे, और वहां से मैं एक वीकली या मंथली STP कर दूं एक इक्विटी फंड में, और एक लंबे समय के, चाहे आप 6 महीने का पीरियड सेट कर लीजिए, चाहे साल भर का, आपका पैसा उस इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे तब इस चीज का फायदा होता है जब हमें लगता है कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव काफी रहेगा, स्पेशली डाउन साइड पे। अगर हम जब मार्केट्स ऊपर जा रही हैं और STP करें, तो हमारी बाइंग जो इक्विटी फंड में है वो हायर प्राइस पे हो जाएगी। इसका जो दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है जब हमारी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है और अब हमें वहां से अपने पैसे को सिक्योर करते हुए निकलना है, स्पेशली टुवर्ड्स रिटायरमेंट, तब हम एक STP कर सकते हैं अपने इक्विटी फंड से डेट फंड्स में। बिकॉज हमारे लिए कह लीजिए किसी ने 60 साल पे रिटायर होना है, तो जब तक वो 56-57 के हो, वो हर साल थोड़ा पैसा अपने इक्विटी फंड से डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है दीपाली कि उनका जो टैक्स है वो 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर्स में एक तो स्प्रेड हो जाएगा, और एकदम से अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव हो तो उनके इन्वेस्टमेंट्स पे कम असर पड़ेगा। तीसरा जो एक्रोनिम हमने आज यूज किया है SWP। SWP मेरे ख्याल से एक बहुत अंडर यूटिलाइज्ड एक चीज है, जिसको बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। ये स्पेशली पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं।
बिकॉज यहाँ पे वो एक प्री डिसाइडेड अमाउंट सेट कर सकते हैं पर महीने किसी डेट स्कीम से या बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम से, और वो पैसा हर महीने उनके अकाउंट में आ जाएगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट से कम होता जाएगा। और इसका यहाँ ये बेनिफिट है स्पेशली डेट फंड्स में कि जब उनके पास वो पैसा आता है तो वो पूरा पैसा उनका सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसमें उनकी असल भी जुड़ी होती है, तो यहाँ पे उनकी टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट SWP का बहुत अच्छा है। अगेन, या तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आप डायरेक्टली इक्विटी से अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अपने मंथली कैश फ्लो और रिटायरमेंट के टाइम पे अपने मंथली इनकम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रबली ने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि क्या होते हैं तीनों ही तरीके, SIP, STP या फिर SWP, तीनों का ही मकसद क्या है, कब किस इन्वेस्टर को किस समय इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अब भी आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, जानना चाहते हैं कुछ और बातें इन तीनों ही टर्म से जुड़ी हुई या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई, तो आप हमें अपने टॉपिक्स भी भेज सकते हैं, ना ही सिर्फ क्वेरीज। हम अवेयरनेस के लिए भी शो में हर रोज डिस्कशन करते हैं, तो हम आपके टॉपिक्स भी इंक्लूड करेंगे।